गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, जानदार और शानदार होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एमडी क्लासेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और लेकर चलते हैं हम लोग एक शानदार से ट्रिक के तरफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या में। तो देखिए एकदम जबरदस्त लल्लन टॉप ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा समझ के। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो देखिए केमिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। जैसे ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना, वो परमाणु आयन या यौगिक, देखिएगा परमाणु आयन या यौगिक के ऊपर उपस्थित आवेश अथवा संभावित आवेश की संख्या है। यानी ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं है, वो आवेश या संभावित आवेश की संख्या है। या तो किसी के ऊपर आवेश उपस्थित है तो वो उसी का मान है। जैसे अगर हम कहीं लिख दे H+ तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +1। O-2 लिख दे तो कितना हो जाएगा, -2। अगर हम कहीं H लिख दे तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0। बस इतना ही आसान है। हाँ जी, बिल्कुल इतना ही आसान है। अगर क्लोरीन देख रहे हैं तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। लेकिन H2O का ऑक्सीकरण संख्या 0 तो होगा, लेकिन O का ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होगा। यही जानना है कि हाँ, या तो इसके आवेश की संख्या या संभावित आवेश पूछ ले, ऑक्सीजन पर कितना आवेश की संभावना है या हाइड्रोजन पर कितने आवेश की संभावना है। तो आइए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स रखे गए। अगर वो नंबर आपको याद रहे तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, और ये याद भी है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हाँ हेलिना ने की रब से फरियाद, जैसे भी इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या प्लस आता है। बिल्कुल ये आपके जुबान पे होना चाहिए, हमारे लिए हेलिना ने की रब से फरियाद। यहां पर देखिएगा, यहां पर दिक्कत केवल हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अगर हाइड्रोजन दुनिया में किसी से जुड़ेगा तो वो प्लस होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन अपने ही भाइयों से जुड़ेगा, अपने दूसरे दोस्तों से जुड़ेगा, इन दोनों से जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, माइनस। तो हाइड्रोजन कब माइनस होता है, जब धातु के साथ जुड़ा होता है, मेटल के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन। जैसे लिथियम हाइड्राइड, अब यह हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यह हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस तभी होती है जब धातु यानी मेटल के साथ जुड़ा हो। देखिए, और जब अधातु के साथ जुड़ा हो, जैसे HCl, तो यहाँ -1 यहाँ +1, HF यहाँ -1 यहाँ +1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस होती है। बिल्कुल इतना आसान है। यहाँ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों का याद हो गया ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। इसके बाद कुछ नहीं है, बस हैलोजन का -1 याद कर लो। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, इस वाले ग्रुप का क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। लेकिन इसके अलावा एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जनरली सामान्यता क्या होता है, -2। लेकिन -1 केवल पेरोक्साइड बांड में पाया जाता है। जैसे H2O2 है, यहां पर हाइड्रोजन का अब 1 होता है, तो ऑक्सीजन का भी यहां -1 होता है। हाइड्रोजन बस पेरोक्साइड, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। जहां पर 2 ऑक्सीजन एक बंध से जुड़े हो ना, वहीं पर -1 होता है। ये जनरली नहीं पूछता है ये, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछता है। और हाइड्रोजन के 2 जगह प्लस भी है, और प्लस तब होता है जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन प्लस तभी होता है जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, क्योंकि फोन कल हमने आपको बताई थी ना, तो ऑक्सीजन से भी सीनियर कौन है, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन आके खड़ा हो गया तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनना पड़ता है। तो OF2 और O2F2 में ऑक्सीजन केवल प्लस है, ये कंपाउंड याद रखिएगा। बाकी तो जनरली -2 होता है। सबसे ज्यादा जरूरत आपको ऑक्सीजन की पड़ने वाली है, तो ऑक्सीजन का -2 याद रखिएगा। यहां पर कुछ सिंपल सी बातें हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताई। यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं, 0। HI का 0, NH3 का 0। अगर इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है ना तो इनका 0 है। लेकिन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 0। याद ही नहीं करना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0। यहाँ अणु के H2F2 Cl2 Br2, ये सबके ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे, 0 होंगे। और यहां देखिए आयन के ऊपर उपस्थित आवेश ही, जैसे ऑक्सीजन का -2 है तो -2, क्लोरीन का माइनस है तो -1, हाइड्रोजन का प्लस है तो +1। तो बिल्कुल ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे जबरदस्त तरीके से। तो आइए इसके आगे हम लोग अब निकालना शुरू करते हैं ऑक्सीकरण संख्या, थोड़े मुश्किल चीजों के। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा इससे आसान चीजों का देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनका देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, जिसका निकालना है उसके ऊपर स्टार लगा है। निकालने का बहुत आसान तरीका है दोस्त, जिसका निकालना है उसका X मान लीजिए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं।
ऊपर कोई आवेश तो नहीं है, नहीं है, 0 मान लीजिए। आवेश का मान बाद में रखा जाता है। एक मिनट, इसका x मान लिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो -2 होता है तो x - 4 = 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, +4। कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, +4, और एक ऑक्सीजन का -2, 2 है तो -2 × -2, मैंने अलग अलग होंगे दोनों के। यहाँ पर अमोनिया का देखिए, अमोनिया का जब निकालने जाएंगे आप तो बहुत आसान तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का x मान लीजिए, और हाइड्रोजन का हमने कहा था धातु के साथ जुड़ा हो तभी प्लस होगा, अदरवाइज माइनस होगा। धातु के साथ हाइड्रोजन माइनस होता है, बाकी सबके साथ प्लस होता है, तो यह हाइड्रोजन प्लस में होगा। तो 3 × 1 = 3 = 0, x = -3। हाइड्रोजन का धातुओं के अलावा हर जगह क्या होता है, धातुओं के अलावा हर जगह हाइड्रोजन का प्लस होता है। यहां देखिए CH4 का देखते हैं, यहां पर x मान लिए, हाइड्रोजन का फिर 4 × 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो यहां देख लीजिए कार्बन के साथ आपका -4 देखने को मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाँ, कार्बन के साथ ओके। अब आप कहेंगे सर कार्बन के एक जगह -4 एक जगह +4 है। हाँ जी, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा उल्टा मामला है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये आपको नहीं सोचना ना, आपको जैसे बताया वैसे करना है। या KMnO4, ये मुश्किल सवाल आता है, लेकिन आप तो हर एक मुश्किल के क्या है, दादा है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो इसका 1 हो जाएगा। मैग्नीज का निकालना है तो x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, अभी तो आप बता रहे थे, तो क्या हो जाएगा 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, और x का तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का है किसी यौगिक में तो मैग्नीज है, और वो कंपाउंड है KMnO4। आइए और करते हैं ना, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आया हो। जैसे सल्फर का निकालना है, तो भैया 2 × 1 मान लिया हाइड्रोजन का, और सल्फर का x, ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। HNO3 का निकालना है भाई, H का 1 हुआ, नाइट्रोजन का x मान लिए, 3 दूना 6, -6 हो गया। x का क्या हो गया, x का बताइए, x - 5 = 0, x बराबर +5। तो कितना आसान तरीके से आप निकाल रहे हैं, बिल्कुल। अब इसका देखिए बताइए ना, 3 है तो 3 × 1, इसका x मान लिए 4 दूना -8, या लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 3 + x, और यहाँ -8 = 0, तो x बराबर -5 = 0, x बराबर +5। तो आराम से ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। बस जो चीजें लिस्ट दी हुई है उसको सामने रख के प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसका भी देख लेते हैं, कुछ आयन दिए हुए हैं। जैसे कार्बन का निकालना है तो x मान लिया 3, अभी तो आप जानते हैं 3 × -2 होता है, और यहाँ पर ऊपर आवेश दिया है तो आवेश का मान लिख दीजिए, -6 बराबर -2, x बराबर +4 आ जाएगा, घटा लीजिएगा। तो कितना आसान तरीके से कर लिया। जो आवेश है उसको बराबर के बाद लिख दीजिए, x, और इसका 1 होता है 4 × 1, 4 इधर गया, -4 + 1 -3। देखिए नाइट्रोजन का -3 आ गया, -3 ही होता है। ऐसे मैग्नीज का निकालेंगे तो x प्लस, आप जानते हैं 4 × -2 होता है = -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8, अरे हाँ, x - 8 = -1, x बराबर 8 - 1 = 7। यह x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। तो बेहद आसान तरीका है। कार्बोनेट में +4, अमोनियम में -3, और हाँ बिल्कुल, और परमैग्नेट के मैग्नेट में आपका +7। तो बिल्कुल ये पूरा तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे क्रोमियम है, डाइक्रोमेट अगर हम कहें तो इसका 2x मान लीजिए, और 7 दूना 14, -14 होता है। ऑक्सीजन का -2 ही तो बताए, और यहाँ पर -2 है, तो 2x को रहने दीजिए। -14 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ 12 हो गया, x का मान 6 हो गया, तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो बेहद आसान तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने करा दिए। अगर कभी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं ना हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का x, इसका -8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x - 6 = 0, सॉल्व कर लीजिए, -8 + 2 6, माइनस का
तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो बिल्कुल इस तरीके से करिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये कैसा लगा, क्या आपने पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गया? अगर नहीं समझ में आया, वीडियो एक बार और देखिएगा, समझ में तो जरूर आएगा, डेटा ज्यादा है इसलिए थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो बिल्कुल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो आपको ये वीडियो ट्रिक पसंद आया ना? शानदार ट्रिक था, ज़बरदस्त और लाजवाब था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जीवन में मुश्किलों को आसान करने के लिए ये सारे ट्रिक ही काम आते हैं, और साइंस के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आप लोगों को एक सूचना बस इतनी सी देनी है कि कल रविवार है और शानदार संडे होने वाला है, क्योंकि सुबह 9 बजे टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए सत्यम सर। 12 बजे मैं शानदार 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आऊँगा, और शाम 5 बजे आपके फेवरेट वीके का जीके लेकर बिल्कुल विशाल सर हाजिर होंगे। तो कल देखना ना भूलिएगा, पूरी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ आइएगा। बिल्कुल याद रखिएगा समय, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे, कल यानी रविवार को। थैंक यू सो मच।